नमस्कार दोस्तों, क्विक करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने हाल ही में चीन की यात्रा की। ब्रिटेन और चीन के बढ़ते संबंध जो हैं ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। आप ये ऐसा कह सकते हैं कि चाइना का राइज हो रहा है सेकंड पावरफुल कंट्री के तौर पर, क्योंकि जो भी देश यूएसए से दूर जाता है वो चाइना की तरफ जाने की कोशिश करता है। भारत के लिए भी एक कंसर्न है कि इंडिया और ब्रिटेन के रिश्तों के बीच में चाइना एक दीवार बनकर हमको देखने को ना मिले। मदर ऑफ ऑल डील्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा। ये भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में एक ट्रेड डील साइन हुई है, जिसमें बहुत सारे ट्रेड जो डील्स हैं वो एफटीए के अंतर्गत आ गई हैं। भारत को काफ़ी फ़ायदा होगा, यूरोप को भी इसका काफ़ी फ़ायदा होगा, और यूरोप की जो डर है यूएसए से, उस डर से भी यहाँ पर इनको मुक्ति मिलने वाली है। झारखंड हाईकोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला आया है कि अगर आप शादी करने से पहले किसी से झूठ बोलते हैं, कुछ छुपाते हैं, उसको फ्रॉड माना जाएगा और उसके आधार पर शादी शून्य हो सकती है। मतलब जो झूठ आपने बोला है वो डाइवोर्स का एक केस आधार हो सकता है, और फिर आपको एलिमनी देनी पड़ेगी, और एक दंपति को 50 लाख रुपए की एलिमनी देने का आदेश यहाँ पे दिया गया है। नॉर्थ कोरिया ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए जो जापान सी है वहाँ पे मिसाइल का परीक्षण किया है, मिसाइल दागी है, और यूएसए को डायरेक्ट चेतावनी दी है कि अगर आप हमारे साथ डील नहीं करते हैं तो आपके अलाई जो कंट्रीज हैं हम इन पर अटैक कर सकते हैं, इनको परेशान कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ में एक ग्लोबल फायर इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें यूएसए को पहले नंबर पर रखा गया है डिफेंस पावर में, और भारत का 4th स्थान है। दूसरे नंबर पर रसिया है, तीसरे पर चाइना है, और पाकिस्तान का स्थान 14वां हो गया है। आपसे कोई पूछ सकता है कि ग्लोबल फायर इंडेक्स में कितने देश शामिल हैं? 145 देश शामिल हैं। ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कौन सी है? भारत 4थे नंबर पर है। ग्लोबल फायर इंडेक्स में पहले स्थान किसको दिया गया है? अमेरिका को दिया गया है। नॉर्थ कोरिया ने किस सागर में मिसाइल दागी है? आप बता देंगे, जापान सी के अंतर्गत। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे।